हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को टच अपॉन करेंगे जो कि मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, एंड दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट्स इन एम एस एक्सेल। तो जब हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो हम डेट्स के साथ प्ले ज़रूर करते हैं, डेट्स के साथ डेट्स को यूज़ ज़रूर करते हैं, किसी ना किसी डेटा में डेट्स आ ही जाती हैं। तो इन डेट्स को कैसे यूज़ करना है, इन डेट्स का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि डेट्स को हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ, डेट्स से रिलेटेड एरर्स को हम इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हैंडल कर पाएँ, और डेट्स को हम प्रॉपरली अपने काम में यूज़ कर पाएँ, बेसिकली ये मतलब है। तो डेट्स का कॉन्सेप्ट है क्या? डेट्स, आपको जानकर हैरानी होगी, डेट्स जो हैं एक्चुअली नंबर्स हैं। सीरियसली, डेट्स नंबर्स हैं। डेट्स नंबर्स कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी डेट टाइप करिए एम एस एक्सेल के अंदर, कोई भी डेट टाइप करिए। आपने सपोज करिए, मैंने आज की डेट डाली 31 जैन 2026। ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये डेट है, ये नंबर, एक्चुअली सॉरी, डेट नहीं, डेट तो है ही। आप कैसे कह सकते हो कि ये नंबर है? आप क्या करिए, होम पे जाइए, ये वाला ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये क्या हो गया? अभी तो मैंने 31 जनवरी 2026 लिखा था, अब ये 46,053 कैसे बन गया? और ये सिर्फ यही नंबर क्यों बना? और कुछ 47,893 क्यों नहीं बना? 46,053 क्यों बना? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्सेल क्या करता है, हर डेट को एक नंबर अलॉट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगली डेट सपोज मैं करता हूँ 1 फेब ले लेता हूँ, 01/02/2026। इसको भी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो इसके अगला नंबर आ गया। इसका मतलब ये है कि डेट्स को एक्सेल जो है नंबर से डिनोट करता है। डेट्स आर एक्चुअली टाइप ऑफ नंबर फॉर्मेटिंग। आप इस नंबर वाले टैब में आइएगा, यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग के अंदर इतने सारे ऑप्शंस देखेंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट भी आता है। क्यों आता है? बिकॉज नंबर्स ही हैं, एम एस एक्सेल में जो डेट्स हैं वो नंबर्स ही हैं। नंबर्स को ही डेट फॉर्मेट में प्रेजेंट करने का एक तरीका है, एक तरह से कह लो, एक तरह की नंबर फॉर्मेटिंग है। और आप ये जान के हैरान हो जाएंगे कि एम एस एक्सेल के अंदर जो डेट्स होती हैं वो भी एक रेंज तक ही होती हैं। एम एस एक्सेल में जो डेट्स हैं वो 01/01/1900 से शुरू होती हैं और 31 दिसंबर 9999 तक जाती हैं। इससे पहले एम एस एक्सेल कोई डेट नहीं मानता, इसके बाद एम एस एक्सेल कोई डेट नहीं मानता। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर कॉमा स्टाइल 1000 सेपरेटर कर दूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्टार्टिंग वाली डेट है उसका नंबर जो है वो 1 है, और जो लास्ट डेट है उसका नंबर ये है। इसका मतलब ये है कि एक्सेल क्या करता है, उसने स्टार्टिंग पॉइंट अपना बना रखा है 1 जनवरी 1900, इसलिए उसने उसको नंबर 1 से डिनोट किया है। तो 46,053 जो था, इसका मतलब ये है कि हम 1 जनवरी 1900 से इतने दिन आगे खड़े हैं, इसका मतलब ये है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है यहाँ पे? तो एम एस एक्सेल 1 जनवरी 1900 से पहले की कोई भी डेट को डेट ही नहीं मानता। वो मानता है कि ये एक तरह का टेक्स्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पर कोई भी डेट दूँ, सपोज करो 31 जुलाई 1857, इसको वो डेट ही नहीं मान रहा। इसको आप देखो कि यहाँ पर जनरली लिखा आ रहा है, आप इसको यहाँ पर 1000 सेपरेटर करके देख लो तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एम एस एक्सेल 1 जनवरी 1900 से पहले कोई भी डेट को डेट ही नहीं मानता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये कई लोगों को नहीं पता होता। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ चीज़, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप सोचो, 2026 में भी ऐसा हो रहा है। आज के टाइम में भी एम एस एक्सेल पुरानी डेट्स को डेट ही नहीं मानता। ओके, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि एम एस एक्सेल के अंदर डेट्स को एंटर कैसे किया जाता है। आपको सिंपल ये करना है, या तो आप हाइफन यूज़ करिए या आप स्लैश यूज़ करिए। सपोज 31 जुलाई 2026, इस तरह से करेंगे तो भी डेट बन जाएगी। 31 जुलाई 2026 करेंगे तो भी डेट बन जाएगी। आपको साल पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, 31 जुलाई 2026 कर दीजिए, तो भी वो डेट पूरी उठा लेगा। ठीक है। आप क्या करिए, अगर आपको लगता है कि इसी साल की डेट वो पकड़े, तो 31 जुलाई कर दो सिर्फ, तो वो भी उठा लेगा। 31 जुलाई 2026 ऑटोमेटिकली वो कर लेगा। आप ये देखो कि फॉर्मूला बार में 26 ही आ रहा है ऑटोमेटिकली। ये भी कर सकते हो।
तो आप ये कह लो कि डेट्स को एंटर करने के कई तरीके हैं, आप कोई भी एंटर करिए तरीका। आपने 31/07/26 किया तो भी काम हो जाएगा। अगर आप ये कर रहे हो 31 हाइफन डाल के 07 स्लैश डाल के 2026 कर रहे हो, तो ये तो भी काम कर जाएगा। एक्सेल में इतना दिमाग है कि वो ये भी चीज़ पकड़ लेगा। तो एंटर करने के कई तरीके हैं। तो आप ये देखो कि अब इसके अंदर इनके फॉर्मेट्स भी कई सारे होते हैं डेट्स के। अब आपको यहाँ पर जो फॉर्मेट है, अब मैं इस काम करता हूँ, एक बार इसको हाइड कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने टाइप के यहाँ पर फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो एक बार ही मैं एक टाइप कर देता हूँ, ये मैंने टाइप कर दिया, और इसको मैं कई तरीके से नीचे कॉपी कर देता हूँ। अब मैं दिखाऊंगा आपको कितने तरह के टाइप्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये नॉर्मल डेट है, ठीक है। इसको आपको शॉर्ट डेट करना है। ये शॉर्ट डेट भी, नॉर्मल डेट भी, अब शॉर्ट डेट ही इसको कह सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पर लॉन्ग डेट करना है, तब लॉन्ग डेट कर लेंगे तो 31 जुलाई 2026 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और है, आप यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाइए, यहाँ पर डेट फॉर्मेट में आइए, डेट फॉर्मेट में आ गए, नंबर में डेट फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखो कितने टाइप के यहाँ पर जो है आपके। आप ये भी कर सकते हो कि डे भी आ जाए साथ में, ठीक है। दूसरा हम एक और चीज़ करके देख लेते हैं। आप चाहते हो कि 03 ना आए, खाली 3 आए, तो वो भी हो सकता है। उल्टी डेट आए, ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपने अब आगे चलें, हम यहाँ पर आपको ये करना है तो ये भी हो जाएगा। आगे चलें, ठीक है। आपको अब इसमें कुछ ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो इसमें है नहीं, आपको वो भी चाहिए, तो आप क्या कस्टम में जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको डेट में जो डे को डिनोट करना है तो वो नंबर से होगा, मंथ को डिनोट करना है तो वो से होगा, सॉरी, डे को डिनोट करना है तो डी से होगा, मंथ को डिनोट करना है तो से होगा, ईयर को डिनोट करना है तो वो वाई से होगा, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डे चाहिए, ज़ीरो नहीं चाहिए साथ में, अगर सपोज करिए सिंगल डिजिट है, सपोज 2 है, तो वो 02 की जगह खाली 2 दिखाएगा। 2 बार डी डाल देंगे तो वो 02 दिखाएगा। 3 बार डी डाल देंगे तो वो डे दिखाएगा, नंबर नहीं दिखाएगा, डे दिखाएगा। 4 बार डी डाल देंगे तो वो पूरा दिन दिखाएगा। ओके। अब यहाँ पर आप हैश स्लैश भी डाल सकते हैं, यहाँ पर आप ये भी डाल सकते हैं। तो मैं एक बारी 2 डे के साथ चलता हूँ, ठीक है, 2 डी के साथ। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एम सिंगल, सेम कॉन्सेप्ट मंथ में भी चलेगा। अब मैं आप देखिए ऊपर सैंपल अपने आप चेंज होगा। 2 बारी एम डाल दिया तो क्या हो रहा है, 3 बारी एम डाल दिया तो क्या हो रहा है, 4 बारी एम डाल दिया तो क्या हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर फिर हाइफन लगाया, अब एक मैंने वाई लगाया तो देखो क्या हो गया। 2 बार वाई लगाया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम 2026 में खड़े हैं। अगर यहाँ पर कोई सिंगल डिजिट का ईयर होता, सपोज 04 होता, तो डबल वाई कर देते तो 04 आता, सिंगल वाई करेंगे तो 4 आएगा। 3 बार वाई कर दिया मैंने तो 2026 आ जाएगा। 4 बार वाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2026 पूरा ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सिर्फ डे आए, मुझे मंथ ईयर कुछ चाहिए ही नहीं है, डे नाम आना चाहिए डे का, तो डी 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 कर दूंगा मैं। ओके करूँगा तो खाली फ्राइडे आएगा, रहेगा वो नंबर ही, रहेगी वो डेट ही, लेकिन 31 जुलाई 2026 को क्या होगा, फ्राइडे होगा। तो इस तरह से आप खाली डेट्स को इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो। अब सपोज करिए मेरे को यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर डेट कस्टम में चला गया, मेरे को सिर्फ और सिर्फ मंथ चाहिए, और मंथ का भी पूरा नाम चाहिए, तो मैंने 4 बार एम किया, ओके किया, तो खाली जुलाई आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीपल तरीके से जो है आप डेट्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बारी कि अगर आपको डेट डिनोट करनी है या डे डिनोट करना है तो वो डी से होगा, एम से क्या होगा, मंथ होगा, वाई से क्या होगा, ईयर होगा। तो इस तरह से आप कस्टम में फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब आप ये देखेंगे कि मैंने आपको ये बताया था कि डेट्स आर एक्चुअली नंबर्स। तो डेट्स अगर नंबर्स हैं तो क्या हम दो डेट्स को माइनस करके दोनों में डिफरेंस निकाल सकते हैं, कितना है, करके देख लेते हैं। अगर सपोज करिए एक डेट है 01/05/2026, एक डेट है 26 अक्टूबर 2027। अब इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालूंगा, आगे वाली डेट ये है तो इसमें से माइनस करूंगा मैं ये, तो इन दोनों के बीच में 543 डेज का डिफरेंस है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें जानने वाली ये है कि इसमें बोथ डेज इंक्लूडेड नहीं है। इसका मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। प्रूफ ये है कि 01/02/2026 एंड 05
02/2026। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है। अभी बोल रहा है 4, लेकिन अगर आप वन फर्स्ट डेट को भी इंक्लूड कर दो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो 5 दिन बनते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों डेट्स इंक्लूड हो जाएं, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, +1 कर देना है। इसके अंदर आपको क्या कर देना है, +1 कर देना है। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि जब एक्सेल दो डेट्स को माइनस करता है तो वो दोनों डेट्स को इंक्लूड नहीं करता, सिर्फ एक ही डेट को इंक्लूड करके चलता है दोनों के डिफरेंस में। तो ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है डेट्स के बारे में। तो डेट से रिलेटेड एक्सेल में कई फार्मूलाज हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फार्मूलाज में डेट एंड टाइम में जाएंगे तो ये मल्टीपल फार्मूलाज हैं यहाँ पर, लेकिन आपको सारे पता होने ज़रूरी नहीं है। जो मेन मेन है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि डेट से रिलेटेड जो मेजर फार्मूलाज हैं या जो कह लो जो मेन फार्मूलाज हैं उनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। So I hope you liked the video, you learned something new, and do give a like to this video and share it with your colleagues, with your juniors, and with your seniors. Thank you so much. See you in the next video and all the best.